जय हिंद दोस्तों, स्मार्ट वर्क हिंदी में फिर से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में IGOT एप्लीकेशन को किस प्रकार से लॉगिन कर पाएंगे और किस प्रकार से कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं इस वीडियो। सबसे पहले दोस्तों आपका मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से आप IGOT कर्मयोगी की एप्लीकेशन को लोड कर लेना है। जिसके पास जो डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसको लोड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको आप ओपन करना है। जैसे कि मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन दिख रहा है। इस प्रकार से आप ओपन कर लेना है। उसके बाद देखो नीचे आपका दिख रहा है साइन इन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। साइन इन इस प्रकार से इंटरफेस आपको आएगा। सबसे पहले दो तरीके से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन विथ पासवर्ड आपको अगर पता है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अन्यथा आप लॉगिन विथ OTP को क्लिक करना है। इस पर आप बड़ी आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। चलिए लॉगिन विथ OTP पे मैं क्लिक करता हूं और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि ईमेल / नंबर फ़ोन नंबर आपके पास है तो आप उसको दे सकते हैं। ईमेल ID से भी खोल सकते हैं। तो फ़ोन नंबर मेरा क्या हुआ है कि किसी और का उसमें अकाउंट लॉगिन करने से किसी और का अकाउंट आ रहा है। तो मैंने क्या करूँगा, मेरा ईमेल ID जो है उसके ज़रिए मैंने खोलने की कोशिश करूँगा और गेट OTP पे क्लिक कर दूँगा। आप सबसे पहले दोनों तरीके से आपको देख लेना कि किस प्रकार से खुलता है। तो रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल ID या फिर मोबाइल नंबर में जो OTP सेंड किया हुआ है इसको आप यहाँ पे दर्ज करना होगा। OTP को यहाँ टाइप करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे लिख रहा है नीचे बैक टू IGOT, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर देना है। थोड़ी देर वेट करना है, इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगा। सिंपल देखो अभी कुछ आ नहीं रहा है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो आप क्या करना है, इसको बैक कर लेना है। एक बार बैक कर लेना है, फिर से दोबारा आप एप्लीकेशन को खोल लेना है। और अभी ऑलरेडी आप साइन हो रखे हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा, ये एप्लीकेशन खुल जाएगा। अभी खुलते ही आपको क्या करेगा, मांगेगा अपडेट नाउ लिखेगा। आपका प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आपको मांग रहा है। तो यानी क्या हुआ है कि ये डिपार्टमेंट जितना भी ईमेल ID, मोबाइल नंबर और नेम कुछ डिटेल इसमें दर्ज किया है, तो पूरी तरीके से ये प्रोफाइल बना नहीं है, तो इसीलिए आपको अपडेट नाउ मांग रहा है। तो आपको सबसे पहले कोर्स को ज्वाइनिंग करने से पहले आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, तो आपको सही रहेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसको अपडेट करते हैं। सबसे पहले जो अपडेट का पर्सनल डिटेल है, उसके बाद एकेडमी जो पढ़ाई का आपका योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन, उसके बाद पर्सनल डिटेल को आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, आपका नाम आएगा और उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ को आप अपडेट करना पड़ेगा। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको करना है। नेशनलिटी में इंडिया कर देना है। उसके बाद जेंडर में आप मेल कीजिए, जो भी आपका जेंडर है वो करना है। अगर मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल कर लेना है। कैटेगरी आपका जो भी है, आप ST ST OBC जनरल जो भी है आपको इस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद डोमिसाइल मीडियम जो है, मदर टंग है आपका, जो मातृभाषा होता है जो भी है आप इस पर लिखना है। जिस भाषा आपको आपका मदर टंग है उसको आप लिख लेना है। उसके बाद अदर लैंग्वेज नोन, आप अदर लैंग्वेज इसके आप मातृभाषा के बाद आप और किसी लैंग्वेज जानते हैं तो इस पर आपको लिखना होगा। जैसे देखो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, टाइप हियर लिखा है, तो मैं पहले हिंदी जानता हूँ तो हिंदी को क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ये ऐड करने से ये आ जाएगा हिंदी लैंग्वेज। उसके बाद जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश को भी टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, जो ऐड पे क्लिक कर देना है, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका मोबाइल नंबर हो गया, ये प्राइमरी। यहाँ पे देखो प्राइमरी ईमेल में देखो ये एक बॉक्स दे रहा है, दिस इज़ माई ऑफिशियल ईमेल। तो आपका ऑफिशियल ईमेल है तो इसको आप ये बॉक्स को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेल अगर आप और दूसरा रखे हैं, ईमेल ID देना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्टल एड्रेस में आपका जो फुल एड्रेस होता है उसको आप इस पर लिख लेना है। उसके बाद पिन कोड है, नेक्स्ट है पिन कोड में आपका जो पिन कोड होता है उसको आप यहाँ पे एंट्री करने के बाद आप
इस पे जो सेव लिखा हुआ है इस सेव पे आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया पर्सनल डिटेल अपडेट हो गया, पर्सनल डिटेल अपडेटेड लिख रहा है अभी क्या करेंगे एकेडमी पे, एकेडमिक में आप क्लिक करेंगे और 10th +2 ग्रेजुएशन डिग्री जो भी है आपका, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है एजुकेशन का, आप यहाँ पे एंट्री करना है। जैसे कि स्कूल नेम आप 10th का जो स्कूल है उसको आपको डालना होगा। जिस प्रकार से आपको जो भी डिग्री ले रखे हैं, जितना भी आपका क्वालिफिकेशन है, इसी प्रकार से आपको यहाँ पे एंट्री करना है, उसके बाद सेव कर लेना है। ठीक है, ये हो गया एकेडमिक डिटेल्स हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये आएगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, आपको बाय डिफ़ॉल्ट आएगा जिस डिपार्टमेंट से हो आप, और ऑर्गेनाइजेशन नेम भी आ जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्री आपको दे रखा है, ये इंडस्ट्री में आपको इसमें इतना ज़्यादा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेजिग्नेशन है, आप डेजिग्नेशन भी सर्विस डिटेल पे आप जो भी डेजिग्नेशन आपका डेजिग्नेशन आप सर्च करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। कंट्री है, डेट ऑफ जॉइनिंग है, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। उसके बाद कैडर है, अलॉटमेंट ईयर, डेट ऑफ जॉइनिंग, उसके बाद एम्प्लॉय कोड वगैरह, आप पोस्टल एड्रेस वगैरह दे के आप इसको अपडेट करा सकते हैं। हालांकि इसमें इतना मैंने नहीं करना चाहूँगा, जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने उसको अपडेट करूँगा और इसको इतना मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। अभी हम चलते हैं, इतना आप करने के बाद अभी हम चलते हैं किस प्रकार से कोर्स को लर्न करेंगे, किस प्रकार से उसको सीखेंगे, क्या क्या इसमें है, इसमें इसको बारे में जानेंगे। अभी जो सबसे पहले दे रखा है 3 कोर्स डिपार्टमेंट की तरफ से आया था कि ये 3 कोर्स करके देना है, तो हम इसको अभी लर्न करेंगे। किस प्रकार से लर्न करते हैं चलिए देखते हैं। लर्न में आप क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो सर्च का आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सर्च करना है, ये कीबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आप सर्च करना है, जैसे कि पहला कोर्स था कि ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन मिशन लाइफ है, इसको आप स्पेलिंग को यहाँ पे टाइप कर लेना है, उसके बाद सर्च करवाना है। ये देखो पहला कोर्स आ गया है, ये देखो आ रहा है ओरिएंटेशन मॉड्यूल ऑन मिशन लाइफ, इसको आप क्लिक कर लेना है। ये 22 मिनट का है कोर्स। जैसे कि यह कोर्स मतलब क्या है, जैसे कि यूट्यूब में हम किसी प्रकार से कोई भी सिखलाई देखते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, इसी प्रकार से ये वीडियो वगैरह बना हुआ है स्पेशल कोई सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको देखना है। जैसे आप करेंगे, ये मैंने रिज्यूम दिख रहा है नीचे, मैंने इसको कुछ देर क्लिक करके रखा था, देख रहा था, इसलिए रिज्यूम दिख रहा है कि वहीं से स्टार्ट होगा वो। अगर आप पहली बार खोल रहे हैं तो ये क्या होगा, इसमें स्टार्ट लिखेगा, तो स्टार्ट पे आप क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से वीडियो पार्ट इसका पार्ट है 1 2 3 प्रकार, इस प्रकार से ये पार्ट वाइज है। तो आपको एक एक देखने के बाद वो नेक्स्ट होता जाएगा, आपको लास्ट को एक फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जहाँ से मान लीजिए इस एक पार्ट देख लिया, उसके बाद आप बंद कर लिया, फिर नेक्स्ट से रिज्यूम होगा तो आपको नेक्स्ट पार्ट से ही आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से करके आप आपका ये जो कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करना है ये, इसमें और बाकी कुछ इतना हार्ड नहीं है, बस लॉगिन करने का आपका जो सिस्टम है, ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से आप दोनों तरीके से लॉगिन करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दूसरे को भी शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक भी करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद दोस्तों।